नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में आपने जाना था राउल्ट का नियम क्या होता है, यानी कि जब द्रव को द्रव में मिलाया जाता है तो वहां पे राउल्ट का नियम एप्लीकेबल होता है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में, आदर्श विलयन के बारे में कि आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन बोले तो आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा जी, आदर्श विलयन कौन सा होगा, ऐसा विलयन जो कि राउल्ट के नियम की पालना करेगा। आगे हुआ समझ में। यदि इसकी कंडीशन की मैं बात करता हूं तो कंडीशंस क्या क्या रहेगी, ध्यान से देखना भाई मेरे। जो समस्त ताप पर यानी कि टेम्परेचर कोई सा भी हो, ठीक है जी, समस्त सांद्रताओं पर कंसंट्रेशन कोई सी भी हो, यानी कि टेम्परेचर कोई सा भी हो, सांद्रता कोई सी भी हो, उन पर राउल्ट के नियम की पालना यदि वो सॉल्यूशन कर रहा है, वो विलयन कर रहा है, तो वो विलयन कौन सा कहलाएगा। आप बोलेंगे सर वो विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा। तो आदर्श विलयन की परिभाषा बनके ये तैयार हो गई कि ऐसा विलयन जो समस्त ताप और समस्त सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना कर रहा है, राउल्ट के नियम को मान रहा है, जहां पे राउल्ट का नियम लगाया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। और राउल्ट का नियम जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है भाई मेरे यहाँ पे, कि प्रेशर जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो वाष्प दाब होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आप बोलेंगे मोल अंश के सीधा प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है जी, ये दोनों बातें आपने लास्ट क्लासेस में देख ली थी। अच्छा जी, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे आयतन परिवर्तन की, यानी कि बात की जाए आयतन परिवर्तन की, क्या आयतन यहाँ पे परिवर्तित होगा, क्या आयतन चेंज होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। यानी कि जो आयतन परिवर्तन रहेगा वो क्या होगा भाई मेरे यहाँ पे शून्य रहेगा। सर एंथैल्पी परिवर्तन की बात कर लेते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले एंथैल्पी को देखो। एंथैल्पी क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर एंथैल्पी को H से डिनोट किया जाता है और वो किसके बराबर होती है, तो आप बोलेंगे E प्लस PV, यानी कि आंतरिक ऊर्जा प्लस प्रेशर गुणा वॉल्यूम के बराबर क्या होती है, एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी परिवर्तन से मतलब ये है, एंथैल्पी का सीधा सीधा मतलब है ऊष्मा। ठीक है, यदि केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ऊष्मा या ऊर्जा को एंथैल्पी बोला जाता है। अच्छा जी, तो क्या यहाँ पे ऊर्जा जो रहेगी क्या उसमें परिवर्तन होगा क्या, यानी कि जो ऊर्जा आ रही है, जो ऊर्जा जा रही है उसमें कुछ परिवर्तन होगा, तो आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं। यानी कि ऊर्जा परिवर्तन यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा भाई मेरे यहाँ पे शून्य होगा। तो दो बातें याद रखनी है आपको, आयतन परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा, और एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा भाई मेरे यहाँ पे शून्य होगा। राउल्ट के नियम की पालना करेगा। ठीक है जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें कोई विलयन भरा हुआ है, ठीक है जी, और दूसरा कंटेनर है उसमें भी कोई विलयन भरा हुआ है, ठीक है जी, इसमें भरा हुआ है ए वाला, और इसमें कौन सा भरा हुआ है बी वाला। यदि मैं इन दोनों को तीसरे कंटेनर में डालता हूँ तो वहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, कौन सा बनेगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे AB विलयन बनेगा। पक्की बात है, अरे हाँ कि नहीं, यहाँ पे कौन सा विलयन बनने वाला है, AB विलयन बनने वाला है। तो बात क्या आ गई, इनमें AB घटकों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल AA तथा BB घटकों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित के बराबर होता है। यानी कि बात की जाए यहाँ पे, तो जो AB वाला बना हुआ है उसमें जो आकर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। आई बात समझ में। यानी कि ये क्या आ गया यहाँ पे, आकर्षण बल की भी हमने बात कर ली, वॉल्यूम की भी हमने बात कर ली, एंथैल्पी की हमने बात कर ली। ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और कुछ उदाहरण की यदि बात की जाए तो ये वाले जो उदाहरण है, यानी कि जो ये वाले सॉल्यूशन है वो क्या दर्शाते हैं, आदर्श विलयन प्रस्तुत करते हैं। यानी कि ये सब क्या होंगे, यहाँ पे राउल्ट के नियम की पालना करेंगे। ये सब क्या है, आदर्श हैं, आइडल है। ठीक है जी, तो इस श्रेणी में किस किसका नाम आ गया, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल का विलयन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, बेंजीन, टोलुइन, CCl4 प्लस SiCl2, SiCl4 और C2H5Cl एंड C6H5Br। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ठीक है जी, अगली बात करें यहाँ पे C6H5Cl प्लस C6H5Br की भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है जी, लास्ट के दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है यहाँ पे, आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। तो आदर्श विलयन क्या होता है, जो समस्त ताप और समस्त सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करेगा। आगे बात समझ में। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होगा, वॉल्यूम का जो परिवर्तन होगा यानी कि जो आयतन परिवर्तन होगा वो क्या होने वाला है भाई मेरे, शून्य होने वाला है। अगली बात करेंगे हम अगली वीडियो में किसकी, अनादर्श विलयन की, इसके जस्ट विपरीत होगा, उसके बारे में जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।